परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि जब हम प्रेज एंड वर्शिप में परमेश्वर की स्तुति, महिमा और जय जयकार कर रहे थे तो हम इस बात का एहसास भी कर रहे होंगे। बहुत से लोग कर रहे होंगे, बहुत से नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एहसास तब तक नहीं होता जब तक हमारे पास उस चीज़ की पहचान नहीं होती। दर्द उसी को होता है जिसके पास जख्म होता है, और आनंद भी उसके पास होता है जिसके पास कारण होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति उस दर्द को नहीं महसूस करता या उस आनंद को महसूस नहीं कर सकता जिसके पास चोट ना हो या वो खुशी का एहसास ना हो। ये अपने आप से अंदर नहीं हो सकता। इसलिए अजीजों, वचन सुनने में अच्छे लगते हैं, भयभीत भी करते हैं। और शायद आज का वचन जो पढ़ा गया था उसने आपको भयभीत करा होगा, लेकिन जिस तरीके से ये भयभीत करता है उसी तरीके से आपका भय भी बहुत जल्दी दूर हो जाता है, क्योंकि आपके मन जो है परमेश्वर की ओर नहीं लगे। कहा है कि जिस घड़ी तुम सोचते भी ना होगे उस घड़ी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन होगा। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, उलझे हुए हैं। और कहा गया है हाय गर्भवती महिलाओं पर, क्योंकि हम परिवारवाद में, बच्चों में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि हमें ये सब सूझता नहीं। यदि सूझेगा तो हम अपने आप को उलझाने के बजाय सुलझाने की कोशिश करेंगे। परंतु आप तो उलझना ही चाहते हैं क्योंकि वो आपको अच्छा प्रतीत होता है। यदि इस बात का ज्ञान हो तो शायद हम चीज़ों को स्थिर करेंगे और उस घड़ी का, उस लम्हे का, जो कि अपने आप में मसीहों की पूरे इतिहास में सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार दिन होगा। क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। जब मूसा उन्हें लाल समुद्र के पार ले जा रहा था, वो भी एक बहुत ग्लोरियस डे था जब समुद्र दो भाग हुआ और वहां के लोगों को बहुत अच्छा एहसास हुआ था, और पार जाने के बाद वो स्तुति गान कर रहे थे। हमें सिर्फ उसकी झलक से ही इतना अच्छा लगता है, जबकि हमने उन्हें उन बातों को आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम उस एहसास को, उस समुद्र के दो भाग हो जाने को अपने अंदर आत्मा में महसूस करते हैं। और वही आनंद, जो आनंद उन लोगों को वहां वास्तविक रूप में हुआ था, हमें भी उसका एहसास होता है। हमें जब यरीहो की दीवार टूटी गई तो हमें भी यहाँ पर अपने मन के अंदर कहीं किसी कोने में आनंद महसूस होता है। हमें भी अच्छा लगता है जब दानियल ने प्रार्थना के द्वारा शेरों का मुंह बंद कर दिया। हमें अच्छा लगता है जब राजा दाऊद ने गोलियत को एक ही पत्थर से गिरा डाला। हमें इस चीज का एहसास है और हमारे हृदयों में इस आनंद का जो है वो मजा है। भले ही हमने इसे प्रत्यक्ष रूप से ना देखा हो, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे आत्मा में उन एहसासों को अपनी आत्मा के द्वारा डालता है, इसलिए हमें उसका एहसास होता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि उन बातों को हमने देखा नहीं है, परंतु ऐसे महसूस करते हैं जैसे हम वहां पर थे। वो इसलिए संभव होता है क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा उस एहसास को हमारे अंदर पैदा करता है। इसलिए लिखा है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं है। मेरे अजीजों, ना तो आप प्रभु की उस पीड़ाओं को उस नजरिए से देख सकते हैं, जैसा पौलुस कहता है कि मैं उसके घावों को अपनी देह में लेकर घूमता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस पीड़ा का जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए और इस आने वाले ग्लोरियस डे के लिए जो उसने सहा है, उसका एहसास उसको है। प्रत्येक व्यक्ति को यह होना चाहिए, एक मसीह व्यक्ति को इसका एहसास होना चाहिए और उसे ये कहना चाहिए कि हाँ, वो पीड़ा, वो दर्द जो है उसका मैं एहसास करता हूं, उसका मैं एहसास करता हूं। जरूरी है मेरे अजीजों, क्योंकि अगर हम एहसास नहीं करते, यदि हमें पीड़ाएं और हमें आशा और हमें
आनंद नहीं है, तो निश्चित जान लीजिए कि आप परमेश्वर से बहुत दूर है। क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे जिनको इन बातों का एहसास नहीं है। वो ऐसी बातें तो जरूर करते हैं, पर वो ऐसी बातें इसलिए करें क्योंकि उनका जो बातों का करने का कारण कुछ और है, ना कि वो मसीह के लिए करते हैं। तो ऐसे लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ऐसे लोग इन विषयों में बात नहीं करेंगे, ऐसे लोग आपको जो है लॉ के अंदर और बातों के अंदर फंसा के रखते हैं ताकि आप ना पहुंच पाए। मेरा प्रयास है कि ये आज सबसे बड़ी घड़ी है जो आने वाली है, जिसका इंतजार हम काफी सालों से, जब लगभग 2000 वर्षों से लोगों ने इंतजार करा और इस लम्हे को वो ना देख पाए, क्योंकि वो उस बात को इस तरीके से नहीं समझ पाए थे। क्योंकि 2000 वर्ष बहुत होते हैं और प्रभु ने किस सेंस में कहा, वो 2 दिन के विषय में कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि 7 दिन जो है 7000 वर्षों के बराबर हैं। हमारी आयु जो है श्रिंक कर दी गई है, लेकिन आप ये देखिए कि किस प्रकार से हम पुराने नियम में जब जाते हैं, मूसा और उसके बाद के लोग जो हैं लगभग 1,000 वर्ष तक जिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बातें बोली जाती हैं, या उन दिनों के हिसाब से बोली जाती है, ना कि हजारों वर्ष के हिसाब से। तो हमें इस बात को समझना है, इसलिए पतरस ने अपनी पत्रिका में ये बात लिखी है कि इस बात को जान लो कि प्रभु के यहाँ एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर है, ताकि आप एक अनुमान लगा सके उन दिनों का जो आने वाले हैं। नाउ उस वक्त के समय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को समझा नहीं, क्योंकि उसकी तुलना उन्होंने भी नहीं की, पतरस को भी नहीं डाला। लेकिन पतरस के बाद जब समय निकलता गया और वो सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के तुरंत जाने के बाद ये बात होगी, क्योंकि यीशु ने कहा कि देखो मैं द्वार पे हूँ, मैं निकट हूँ, वरन द्वार पे ही हूँ। तो ऐसा महसूस होता है जब हम टाइमलाइन को नहीं समझते, जब परमेश्वर की टाइमलाइन को नहीं समझते, ऐसा लगता है ये बहुत जल्दी। और उस समय के लोगों ने के साथ ये धोखा हुआ और उन्होंने सोचा कि प्रभु के बहुत जल्दी है, कुछ ही वर्षों के अंदर, आने वाले 5-6 वर्षों के अंदर ये बातें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तब से वो बातें घटित हो रही थी। लेकिन परमेश्वर का समय है और उस समय को समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। अब जबकि 2000 वर्ष लगभग पूरे होने वाले हैं, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 से लेकर 2030 के बीच में, अनुमान है, याद रखिएगा, क्योंकि बाइबल अभी भी आपसे कह चुकी है कि उस दिन को और उस घड़ी को कोई नहीं जानता सिवाय पिता के, ना तो स्वर्गदूत और ना पुत्र, इवन पुत्र भी नहीं जानता कि कब परमेश्वर से कहेगा अब जा। सो ही डजंट नो, सो दिस कैन नॉट बी रिवील्ड टू एनीवन। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अंजीर की पत्तियों को देखते हो कि वो कोमल हो रही हैं, तो तुम ये जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। तो वो एक इशारा दे रहा है कि जब तुम इन बातों का होना देखो जो कि सीक्वेंस में कही गई हैं, तो ये जान लेना कि समय नजदीक है। मेरे अजीजों, मैं आपको एक टाइमलाइन देता हूं जिसको हर एक मसीह को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम सब जो है संसार की अभिलाषाओं में खोए हुए, इसका आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे निकलना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। परंतु मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप इन सब चीजों से बाहर रहें, परमेश्वर ये चाहता है कि आप इनसे ज़हनी तौर से अलग रहें। मतलब योर फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन गॉड। हम कर रहे हैं, जैसे स्त्रियां जब खाना बनाती हैं या रोटी बना रही हैं या बर्तन मांज रही हैं, या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, वो काम तो कर रहा है लेकिन उसका जहन कहीं और रहता है। ये वैसे ही है। वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बट हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा वहीं पर रहता है। इस प्रकार का जीना जो है मसीहों के लिए है, ताकि ये एहसास मरने ना पाए, क्योंकि संसार का वो ईश्वर और इस संसार का जो हाकिम है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आप उस एहसास को भूल जाएं। देखिए प्लीज इस बात को समझिए, जो लोग इस बात का एहसास अपने अंदर नहीं रखेंगे वो निश्चित जान लें कि वो प्रभु के साथ नहीं उठाए जाएंगे।
इसलिए अगर ऐसा होता कि हम खाली प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते और बैठ जाएं, तो वो ये ना कहता कि प्रभु का दिन चोर की नाई होगा और तैयार रहना। जो जागता होता, जो जागता, घर का स्वामी अगर जागता तो उसके घर में सेंध ना लगती। ये सारे इशारे इस बात के लिए हैं कि आप किसी भी तरीके से अपने कॉन्शियस के अंदर इन बातों को मरने ना दें, क्योंकि इनकी ठोसता के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बोला, और पिछली तमाम प्रोफेसीज को हम देखते हैं कि हमें यह बात का एहसास होता है कि जो जो बातें, जो जो पुरानी प्रोफेसीज बोली गई वो सब पूर्ण हुई। यीशु मसीह ने जो है सुलेमान के मंदिर के विषय में कहा कि ये मंदिर जो है ढा दिया जाएगा, इसका एक पत्थर भी नहीं, और वैसा ही हुआ। और फिर बाद में इन बातों को हम देखते हैं ये होता हुआ, तो हमें ये अपने जहन के अंदर कैलकुलेट करना चाहिए कि परमेश्वर की अर्थात प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें सब पूर्ण हो रही हैं। हम इन्हें देखें और पीछे जो है जो चैनल्स जो इस बात को बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे पूर्ण हुआ, इनको देखने से आपको एहसास होगा कि प्रभु ने जो बातें कही वो झूठी नहीं कही। अंत में वो ये कहता है कि मेरी बातें हमेशा पूरी होंगी, और ये उस समान है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी ना टलेंगे। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं और इस पर पूर्णता विश्वास कर लेते हैं, तो हमें ये एहसास होने लगता है हमारे आत्मा के अंदर कि ये बातें होंगी जरूर। ये एक ऐसी चीज है जिसे आपके अंदर आपको बैठाना है, क्योंकि यदि आप ना बैठाएं तो वो दुष्ट आपको भ्रमित करने में चूकेगा नहीं चूकेगा, याद रखिएगा। क्योंकि उसने भौतिक संसार को ऐसा बना रखा है, भौतिक संसार को ऐसे से हटा दीजिए, भौतिक संसार को ऐसा बना रखा ऑफ करके कि इतना आकर्षण है इसमें, इतना ज्यादा आकर्षण है, इतनी ज्यादा उलझने हैं जिनसे एक शारीरिक व्यक्ति को बाहर निकलना असंभव है। याद रखिएगा, जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे इन उलझनों से बाहर नहीं निकल सकते। और ये उलझने इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप पर वो बातें प्रकट ना हो पाएं, और वो इसलिए नहीं प्रकट हो पाती है क्योंकि वो आपका चित्त वहां नहीं लगता, परंतु आपका चित्त कहां लगता है? जैसे हम जब खाना बना रहे होते हैं तो हमारा मन कहीं और होता है, हमें संसार की चिंताएं घेरी हुई हैं, इसलिए हमारा जहन हर वक्त उन्हीं बातों पर रहता है। हम यहां पर आके अच्छा महसूस जरूर करते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि यहां पर परमेश्वर की अच्छी बातें बोली जाती हैं और आपको वो एक शांति तो देती हैं, लेकिन आप जो है उनको पकड़ नहीं पाते। और जैसे यहां से निकलते हैं, संसार की अभिलाषाएं, संसार की चिंताएं आपको घेर कर दोबारा से आपको व्यस्त कर देती हैं। इसलिए आप अपने मन के अंदर परमेश्वर की बातें जो हैं उस तरीके से नहीं रख पाते। इसलिए आवश्यक है कि हम सुने और सुनकर उसको अपने जहन में रखें। देखिए, दो चीजें होती है इस बात को समझना, हम आगे बढ़ेंगे मैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझा, जानना इट इज मस्ट। एंड हम लेकिन जानना और किसी चीज का ज्ञान रखना, दोनों में क्या फर्क है? बाय नोइंग एंड हैविंग द विजडम ऑफ दैट थिंग, दोनों में बहुत फर्क है। यू नो मेनी थिंग्स, यू नो कि ये नहीं करना चाहिए और इसके करने से गलत होता है, यू नो, बट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ, और आप वो करते हैं। आप जानते हुए, हर एक व्यक्ति आज इस संसार में लिखा हुआ है कि उनको व्यवस्था नहीं दी गई, पर फिर भी उनके मनों में व्यवस्था है। मतलब नॉलेज ऑफ व्हाट इज गुड एंड बैड, सही और बुराई की ज्ञान है, सबके अंदर है, हम सब जानते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इससे अनजान हूं, फिर भी हम करते हैं। Why? Because we have knowledge, but we don't have wisdom. इसलिए लिखा है, जिसको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे। विजडम क्या कराती है? विजडम उन बातों को जिनको हम जान जाते हैं उनको हमें करने के लिए फोर्स करती है, बिकॉज बिना करे रिजल्ट नहीं आता है। तो आप जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन आप कितना कर पाते हैं? आप जितना भी जिस फील्ड में करते हैं उतना ही आपके जीवन में रिजल्ट आता है, उतना ही ज्यादा जो है आप, अगर आप डाइटिंग करते हैं तो आपका जो शरीर जो है वो स्लिम होने लगता है, क्योंकि आपको ये सब तो पता है कि ज्यादा खाने से चर्बी चढ़ती है, हम मोटे होते हैं, लेकिन फिर भी जब खाना आता है तो हम हवा खा लेते खूब भर के।
सब कुछ पता है, पता नहीं है किसी को? पता है ना। लेकिन जब प्लेट के अंदर बिरयानी रखी होती है तो हमारी जुबान जो है नहीं रुक पाती। हम जानते हैं यही बिरयानी हमें हॉस्पिटल भी ले जाएगी। विजडम क्या करती है? विजडम इज इंपॉर्टेंट। विजडम ये बताती है नहीं, और विजडम के द्वारा हम जो है एक्शन लेते हैं अपनी लाइफ। कोई व्यक्ति के द्वारा एक्शन नहीं लेता, परंतु विजडम आ जाने के द्वारा एक्शन लेता है। तो इन बातों का एहसास कराना और इन बातों पर चलना, दोनों में फर्क है। तो हम आपके साथ कई बार मैं इस बातों को कर चुका हूं कि जो रैप्चर फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अ बिब्लिकल वर्ड। बाइबल में आपको कहीं रैप्चर नहीं मिलेगा, लेकिन रैप्चर का मीनिंग जो है, इसे रैप्चर इसलिए जोड़ा गया कि रैप्चर का मतलब है इट्स अ मोमेंट ऑफ जॉय, जहां पर, और व्हेन वी कॉट अप इन स्काई। तो ये जो मीनिंग है, तो इसको हम रैप्चर से जोड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा कलीसिया का उठाया जाना जो एक सेंटेंस है बाइबल के अंदर, अभी हम वर्ष पढ़ेंगे, जब कलीसिया उठाई जाएगी, हम प्रभु में उठाए जाएंगे हवा में, इस उठाए जाने को, एंड वी caught up in एंड हम प्रभु में उठाए जाएंगे और प्रभु से हवा में मिलेंगे। इस शब्द को रैप्चर शब्द बोला गया है, जो कि बाहरी शब्द है, बट इट एक्सप्लेन्स जो बाइबल हमें बताती है। तो रैप्चर का मतलब है कलीसिया का उठाया जाना और हवा में प्रभु से मिलना। अच्छा मेरे अजीजों, मैंने ये बात आपको इसलिए बोली कि टेक इट सीरियसली। जिसके घर में शादी होती है उसको सबसे ज्यादा खुशी का एहसास होता है, और जिसके घर में मृत्यु होती है उसको सबसे ज्यादा मौत और दुख का एहसास होता है। सो इफ यू डोंट फील दैट इज योर्स, यू कैन नॉट हैव दैट जॉय। अगर आपके मन के अंदर इस बात का तवज्जो नहीं है, अरे रैप्चर क्या होता है, अरे ये बातें, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, पर वो सत्य है और वो होंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें कोई भी ऐसी नहीं है जो पूर्ण ना हुई। अगर हम स्टडी करें तो पिछली सारी बातें पूर्ण हुई, तो ये भी होगी। लेकिन ये एहसास तभी होता है जब हम चीजों को सीरियसली लेते हैं, जब हम बंधनों में उलझे नहीं होते। हम किसी भी चीज में सीरियसनेस तभी लाते हैं, और जब हम किसी चीज में, याद रखिएगा, सीरियस होते हैं, तो बाकी जो चीजें हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं, वो सीरियस नहीं होती, वो इंपॉर्टेंस रखना खत्म कर देती है। हम उनसे अलग होने लगते हैं, हम उनसे छूटने लगते हैं। तो उठाया जाना भी वैसा ही है कि अगर आप भौतिक चीजों से बंधे हुए हैं, इफ यू आर चेन्ड विद द वर्ल्डली थिंग्स, आप कैसे उठोगे? आप तो बंधे हुए हो। मैंने एक बार भी कहा था, अगर बंधे हुए यू कैन नॉट, बिकॉज यू आर टाइड अप विद सो मेनी थिंग्स। पहले अपने, इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें स्वतंत्र लोग ही जो है उठाए जाएंगे। अगर आप चेन से बंधे तो कैसे उठाए जाएंगे? कोई आपको जबरदस्ती उठा नहीं सकता, बिकॉज यू आर टाइड अप। स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र हमें किससे होना? वो भौतिक चीजें जिन्होंने हमें बांध रखा, इससे स्वतंत्रता पानी बहुत जरूरी है। देखिए यीशु मसीह ने हमारे सामने एग्जाम्पल रहा, उसकी माँ भी थी, उसके भाई बहन भी थे, उसके सब कुछ थे, बट हिज फोकस इज ऑलवेज ऑन गॉड। वो रिलेशनशिप को निभाता था। उसकी माँ ने कहा कि जैसा तू ये काम कर, तो उसने कहा नहीं मेरा समय नहीं आया। फिर माँ कह के चली गई, लेकिन उसने उस काम को करा। बट हम देखते हैं यीशु मसीह फोकस रहा, कहा क्या मेरे अपने पिता के घर की जो है उलझन खाए रहती है। He was always thinking about, so same way church, कलीसिया, आपको उस समय का एहसास करना बहुत जरूरी है। क्यों? Why? Now question arises, why? Because Bible इस बात को कहती है, in the church itself, आधे लोग छोड़ दिए जाएंगे। लिखा जैसे अभी मैंने इसलिए पढ़ाया था, अगर आपने फोकस करा होगा, एक व्यक्ति जो है वो सो रहा होगा, एक खेत में काम कर रहा होगा, एक औरत चक्की भी उसमें से एक ले ली जाएगी, एक छोड़। व्हाट डज इट मीन? द हाफ ऑफ द चर्च मीन्स, चर्च ये नहीं है हम पूरा चर्च है, ये एक चर्च है, ऐसी बहुत से चर्च मिला के देयर इज ओनली वन चर्च, बट हम अलग अलग जगहों पर आराधना, परमेश्वर की दृष्टि में हम एक चर्च है, वन।
इनमें से 50% पीपल विल बी लेफ्ट ओवर. Why? Because they are not focused to God. They are rather focused on this world. They are focusing on this world. वो इससे अटैच है, इसमें फंसे हुए हैं. तो क्या जो लोग फंसे नहीं है वो संन्यास ले लेते? नहीं, वो भी इस दुनिया में रहते, बट दे आर फोकस्ड ऑन द रियलिटी. जो सच्चाई उस पर फोकस रखते हैं. और यहां पर वो जानते हैं, बाइबल कहती है वो एक परदेसी की समान जी रहे हैं. मतलब पूरी तरीके से उसमें घुसे नहीं है. उनको एहसास है कि प्रभु का आना निकट है, इसलिए वो अपने आप को किसी चीजों में उलझाते नहीं है, फंसाते नहीं है. नाउ बिफोर विल एंटर, मैं कुछ टाइमलाइंस आपके सामने रखता हूं. टाइमलाइन यहां से शुरू होती है. अंतिम दिनों की जो टाइमलाइन, फर्स्ट इंसिडेंस है वो है एंड टाइम साइंस, जिसको कि कहा कि जब तुम इन बातों का होना देखो तो समझ लो समय निकट है. ठीक है. तो द फर्स्ट थिंग इज, जो टाइमलाइन के अंदर आती है, द साइंस. गॉड विल प्रोवाइड साइंस ताकि चर्च इन बातों को देखते हुए अपने आप को प्रिपेयर करे. एंड दैट इज गोइंग ऑन. जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा. ठीक है. लड़ाइयां होंगी, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे. एंड दिस इज ऑल गोइंग एट द मोमेंट, एंड इट इज ऑलमोस्ट ओवर. नाउ द सेकंड, व्हाट इज द सेकंड थिंग? Once this is over, this timeline is over. जो कि जीसस ने कहा कि जब तुम अंजीर की पत्तियों को, कोमल पत्तियों को देखो तो ग्रीष्म काल निकट होता है. कितना निकट होता है ग्रीष्म काल? नेक्स्ट इज, तो व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर दिस? नेक्स्ट इज रैप्चर. कलीसिया का उठाया जाना. व्हाई? परमेश्वर कलीसिया को इसलिए उठाया क्योंकि उसके बाद द राइज ऑफ द एंटी क्राइस्ट विल स्टार्ट. द राइज ऑफ द एंटी क्राइस्ट विल, जिसमें हमने अभी देखा था, जब तुम उस घृणित व्यक्ति को, वस्तु को परमेश्वर के मंदिर में खड़ा हुआ देखो तो समझ लो. तो राइज ऑफ एंटी क्राइस्ट, अभी जो आप देख रहे हैं ये पीड़ाओं का आरंभ है. जब एंटी क्राइस्ट सामने आ जाएगा तब वो बहुत ही ज्यादा सताएगा लोगों को. बट बाइबल सेज बिफोर दैट मैं तुम्हें उनमें उस पीड़ा में नहीं पड़ने दूंगा. दैट्स द प्रॉमिस ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड चर्च शुड अंडरस्टैंड दिस. अगर आप नहीं समझेंगे तो जो अभी बाहर लोगों के साथ हो रहा, जो आप कहीं इक्का दुक्का देख रहे हैं अभी कि फलाने को जला दिया, उसको मार दिया, दिस विल हैपन विद ईच एंड एवरी पर्सन. अभी लोग कहते हैं ना, प्रार्थना करो, पूरी फलानी जगह ये हो रहा है. अभी आपको उस चीज का एहसास नहीं है, आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं. बट व्हेन इट विल हैपन टू यू, व्हाट विल हैपन? सो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तैयार रहो. और जो लोग नहीं तैयार होंगे वो इसका शिकार होंगे, उस एंटी क्राइस्ट के सताव का, जो कि अपनी पीक पे होगा, अपनी पूरे जो है परिपक्वता पे होगा, जहां कोई नहीं बचेगा. आफ्टर दैट बाइबल बताती है, ये जो दौर है इसको कहते हैं ट्रिब्यूलेशन टाइम. ट्रिब्यूलेशन टाइम, सताव का समय, 7 साल का बाइबल बताती है. 7 इयर्स भारी ट्रिब्यूलेशन होगा. उसी के विषय में कहा, हाय जो गर्भवती होंगी, क्योंकि आपको एहसास नहीं होगा, शादी ब्याह में फंसेंगे, बच्चों ये सब झंझट, वहां आप बच ही नहीं पाओगे. और हाय बोला जो गर्भवती महिलाएं, जहां इधर उधर निकलना नहीं, मतलब तुम बाहर गए नहीं और तुम्हें पकड़ के जेल खानों में डाला जाएगा, मारा जाएगा, बहुत कुछ करा जाएगा. बाइबल इसके विषय में पहले ही बोल जाती है, इसलिए कोई रोने पीटने की जरूरत नहीं है. ये कहने की जरूरत नहीं है ये क्या हो रहा है, फलाना ये जगह क्या हो रहा है. इट इज ऑलरेडी रिटन. आर यू नॉट रीडिंग योर बाइबल? आर यू नॉट रीडिंग योर बाइबल? क्या आप अपने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं? यस, वो लोग ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का एहसास नहीं है, उनको ये मालूम ही नहीं है कि वे पहले से बातें लिख दी गई, ये उनका होना क्या लिखा आवश्यक है. तो तुम क्या प्रार्थना करके उनको रोक दोगे? तुम जो चर्चेज में जाके 3 दिन की फास्टिंग करके उनको रोक दोगे? बाइबल क्या ही कहती है, इनका होना आवश्यक है. वो तुम्हें जेल खानों में दलाएंगे, अभी पढ़ा आपने, वो तुम्हें मारेंगे, सताएंगे, मेरे नाम से सताएंगे तुम्हें. एंड दिस इज हैपनिंग. Are you going to stop this? कौन कर रहा है? बेवकूफ लोग कर रहे हैं. Those who don't have sense, those who don't understand God.
इसलिए हो रहा है कि आप जाके प्रार्थना करके प्रभु से ये इनको बचाओ, ये नहीं, इसलिए हो रहा है कि तुम तैयार रहो। तुम तो तैयार नहीं होना चाहते, परंतु जा जाके प्रार्थना कर रहे हो कि ये बला टल जाए। ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देमसेल्फ उस आने वाली दुष्टता से बचाने की जगह लोगों को बचा। तुम कौन होते हो बचाने वाले? When God has already declared, जब हम देखते हैं कि इस मंदिर की एक भी ईंट नहीं रहेगी तो नहीं रही। तो आर यू गोइंग टू चेंज गॉड्स प्लान एंड परमेश्वर की बातों को, उसकी भविष्यवाणियों को प्रार्थना के द्वारा खत्म कर दोगे क्या? इसलिए प्रार्थनाओं के विषय होते हैं। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसके लिए नहीं प्रार्थना करेंगे। हमें शोबाजी करनी है ना। हमने 3 दिन की सब प्रार्थना करी मणिपुर के लिए, उसके बाद ढिंढोरा पीटेंगे, उसके बाद व्हाट्सएप में सबको डालेंगे, बताएंगे। यह एक अलग प्रजाति है जो आने वाले दिनों में पीड़ा का जो बाहर पीड़ा जो झेल रहे हैं वो भी सब नहीं झेल रहे हैं। They who are away from God, they who don't know God, सब नहीं झेल रहे। तो ये भारी ट्रिबुलेशन 7 साल का होगा, जिसके अंदर लिखा है कि पृथ्वी के शुरू से लेकर अंत तक कभी नहीं हुआ ऐसा सताव। आप इसे उम्मीद करिए कि कैसा सताव होगा, जिसके लिए बाइबल कहती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना ज्यादा ट्रिबुलेशन, इतना ज्यादा सताव होगा कि आप उसे झेल ही नहीं सकते, कोई नहीं झेल सकता। इसलिए कहा अगर इसके दिन घटाए ना जाते तो पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति इतना, यहां ये मत सोचिएगा यहां मसीह मरेंगे, यहां सब मरेंगे, एक दूसरे को काटेंगे लोग, एक दूसरे को मारेंगे लोग। बाइबल इज सेइंग अबाउट इट, बट यू पीपल आर स्लीपिंग। आपको अपनी दुनिया में ही फलाना ये हो जाए वो हो जाए। नाउ बिफोर आई विल मूव ऑन दिस, मैं आपको चाहता हूं कि आप फोकस करें। लिखा है प्रभु का दिन कैसे होगा। लेट अस रीड दिस। लूका 17 26 से 27 में पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं, वो दिन आने वाला है, लेकिन उससे वो दिन आप देख नहीं पाओगे जब तक इस उलझन से बाहर नहीं आओगे। पढ़िए क्या लिखा हुआ। 26 का सॉरी लूका 17 का 26 to 30। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन There is a lot of space over here, यहाँ देख लिया करिए, इतनी जगह है। आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। So now प्लीज बैठ जाइए। आप लोग एक तो देर में आते हैं, फिर ऊपर से इधर उधर डिस्टर्ब करते हैं। प्लीज बैठ जाइए, नहीं तो टाइम से चर्च आया करिए। अगली बार से हम 10:30 बजे गेट बंद कर देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। बस चर्च आ गए, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं कि यहाँ आप लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेके आते हैं, यहाँ के सॉर्ट आउट हो जाए बस खत्म। बिकॉज अब ये इस चीज का समय नहीं है, समय चेंज हो गया था, टाइम हैज चेंज। यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्या हो रहा था नूह के समय? शादी ब्याह। आप आज उलझनों में हैं शादी में, अरे इसकी शादी हो जाए। आपके दिमाग में चित्त ही नहीं चढ़ रहा है कि शादी होगी तो परिवार होगा, परिवार होगा तो बच्चे होंगे, और क्या कहा जा रहा है? हाय उस महिला पे जो गर्भवती होगी। बट यू आर नॉट बॉदर्ड। क्यों बॉदर होगे तुम? क्योंकि तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है, तुम्हारे लिए फालतू की बात है। You know, जब तुम्हारे साथ 4 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, तुम इनको बचाओ, क्या होगा उसमें सोचो जरा, तुम पे कलेश आएगा। तो जब परिवार ज्यादा हो जाता है तो कलेश भी बढ़ जाता है। अपनी आंखों के सामने इन्हीं औलादों को, मुझे कहना नहीं चाहिए, जब इन पे आप देखोगे अपनी आंखों के सामने कैसा एहसास होगा। दैट इज व्हाई गॉड इज सेइंग
हाय उस महिला पे जो गर्भवती होगी, क्योंकि बच्चों की पीड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि वो भारी कलेश बहुत खतरनाक होगा। और एक के साथ नहीं होगा, अभी तो यहां इक्का दुक्का हो रहा है, हमें गलत ऐसा लग रहा है वहां पे कैसा हो गया, बट इट विल बी हैपनिंग विद एवरीवन। क्योंकि नूह के टाइम से क्यों तुलना की गई है कि नूह ने भी उनको सुसमाचार दिया, बताया कि जागृत हो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी उसकी, वो अपने खाने पीने में अपनी दुनिया में मस्त थे। सेम वे इज हैपनिंग विद यू। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, आपको कुछ मतलब आज ये कर लें, बट अगर आपके पास कॉन्शियस में ये बात होगी तो यू विल बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कमिंग डेज। है एहसास? कोई एहसास नहीं है, यहां जाके सब भूल जाएंगे, मुझे मालूम है, लेकिन देयर आर पीपल हु आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। देयर आर पीपल हु आर वेटिंग अपॉन लॉर्ड। इसलिए मैं आपको इस बात को एहसास दिलाने के लिए बार बार परमेश्वर मेरे आत्मा में इस बात को डालता है, द टाइम इज नियर, बी प्रिपेयर। प्रिपेयर होइए, प्रिपेयर होइए, प्रिपेयर होइए। उस समय की बाट जो है आपके अंदर, वो ज्वाला हमेशा जलती रहनी चाहिए कि प्रभु मेरा आने वाला, शायद आज रात आ जाए। उसको इस तरीके से बताया गया, ही कैन कम एनी टाइम। उसको इस तरीके से बताया गया है कि यदि घर का स्वामी रात में जगा होता तो उसके घर में चोर ना घुसते, क्योंकि जो घर में जो लोग सोए होते उसी घर में चोर घुसते हैं और सेंध लगाते हैं। दैट मीन्स जब वो दीवार, सेंध लगाना जानते क्या होता है? दीवार के अंदर छेद कर देना, दरवाजे से नहीं आए, दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो वो क्या करते हैं? दीवारों के अंदर छेद कर देते हैं। तो दीवारों के अंदर जब छेद होता है तो खटपट की आवाज तो सुनाई देती है ना, लेकिन मेरे अजीजों इसको गहराई से समझेंगे तो ये खटपट हो रही है ऑलरेडी, लेकिन जो गहरी नींद में सोया उसको ये खटपट नहीं सुनाई देगी। These signs are already in this world, बट आप अपनी गहरी निंद्रा में सो रहे हैं, इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। इन बातों के, इन दृष्टांतों के रूप में ये बातें समझाई जा रही हैं, लेकिन आपका पूरा पूरा फोकस है कैसे क्या होगा, हम कैसे आगे क्या करेंगे, हम हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वही सेम चीज उस समय नूह के टाइम में लोग जो हैं, और कितने लोग बचाए गए थे? कितने बचाए गए थे? 8। ओनली 8 पीपल। जब हमा हालेलुया हुल्लड़ हो गया, सब हुल्लड़, ऐसे नहीं होता हुल्लड़ हो गएगा। हम नीले आसमान के पार जाएंगे। अच्छा है ये गाने इसलिए गाए जाते हैं कि आपको इस बात का एहसास हो, लेकिन एहसास करना भी तो जरूरी है मेरे अजीजों, खाली गाने से नहीं होगा। टाइम इज नियर, बहुत ही नजदीक है। इस वक्त जो मैं अब कह रहा हूं ये बहुत नजदीक है, वाकई बात बहुत नजदीक है, बिकॉज वी आर सीइंग एवरीथिंग, हर चीज वो हो रही है। सो टाइमलाइन के अंदर जो है ट्रिबुलेशन, इस ट्रिबुलेशन के दौरान 7 वर्षों के दौरान क्या क्या होगा? बैटल, न्यूक्लियर वॉर, गॉग और मैगॉग जो है, रशिया का जो ये शुरू जो हुआ है ना, रशिया इज गोइंग टू टेक अ सुप्रीम पावर, यहां पे एक भारी लड़ाई होगी ड्यूरिंग दिस ट्रिबुलेशन पीरियड। बट आप उससे पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, इस बात को याद है, ट्रिबुलेशन पीरियड से पहले कलीसिया उठाई जाएगी, लेकिन सारी नहीं, आधी यहीं रह जाएगी, जिसको ट्रिबुलेशन पीरियड झेलना होगा। क्यों? क्योंकि वो सो रहे थे, उनको जागृत करा गया, लेकिन उन्होंने नूह के टाइम जैसे उनको सुनाया गया, लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो अपनी मनमानी करी, वो अपनी व्यस्तता में रहे, वो अपने बच्चों और परिवार और इन्हीं सब में घुसे रहे, इसलिए वो छोड़ दिए जाएंगे। क्यों छोड़ दिए जाएंगे? ताकि वो ट्रिबुलेशन पीरियड से गुजरे। और वो ट्रिबुलेशन जो है उसमें कोई नहीं बचेगा। उसके बाद क्या होगा? इसी दौरान जो है परमेश्वर के, इजराइल में जो परमेश्वर का मंदिर, उसके अंदर वो पाप का पुत्र, और जिसके लिए लिखा है वो एबॉमिनेशन वाला जो आदमी है, जो वहां पर परमेश्वर के मंदिर में अपने आप को जो है परमेश्वर कहेगा, वो वहां पर आ जाएगा, वो घृणित वस्तु। फिर उसके बाद
जो है फाइनल बैटल होगी, और उसके बाद जो है उसके तुरंत बाद जजमेंट डे आएगा। जजमेंट डे, अब आपको समझ, रैप्चर और जजमेंट डे दोनों थोड़े सिमिलर हैं बाइबल में, हम अब इसको समझें। रैप्चर इज अ साइलेंट थिंग। जजमेंट डे के विषय में कहा है कि जब यीशु मसीह जजमेंट के लिए आएगा, जब वो उस पहाड़ पर से, जब इजराइल में जो पहाड़ है वहां से उठ रहा था, कहा था इसी पहाड़ पर सब दूतों ने कहा था यीशु मसीह को, दैट इज फॉर द जजमेंट डे। और जब यीशु मसीह आएगा तो बाइबल बताती है वो चोर के नाई नहीं आएगा, बट बाइबल एक जगह कह रही है वो चोर के नाई आएगा। वेर एवरी, लिखा है पृथ्वी की सारी जातियां उसे देखेंगी और छाती पीटेंगे, कहेंगे अरे इसी को हमने निकम्मा कहा था, इसको कहा था ये क्रिश्चियनिटी बेकार है, लोगों को सताया। अब जब वो यीशु मसीह को बादलों पे देखेंगे, उस समय की तो वो रियलिटी को देखेंगे, तब वो लिखा है छाती पीटेंगे, ये हमसे क्या हो गया, बिकॉज डेविल हैज क्लोज्ड देयर आईज, शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर। तो दो इंसिडेंट्स है, हमें बाइबल इसको मिक्स करके देती है, हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो मैंने अभी चैप्टर पढ़ा है इसके अंदर, तो जो लोग ट्रिबुलेशन में जाएंगे उनके लिए लिखा है कि वो जो है भारी कलेश से जाएंगे। ट्रिबुलेशन में ये सारी चीजें होंगी, और बाद में क्या होगा, न्याय होगा। हमारा न्याय नहीं होगा, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर, दैट इज वाई चर्च जो है वो पहले लिफ्ट किया जाएगा कि उसका न्याय नहीं होगा। याद रखिए, हमारा न्याय हो चुका। कैसे? क्योंकि हमारा न्याय कर्मों से नहीं हुआ है, हमारा न्याय विश्वास करने के द्वारा हुआ है, और गॉड इज गिविंग, यही है। इसी के लिए पौलुस बार बार चिल्ला रहा है कि तुम कर्मों के चक्कर में ना पड़ना, नहीं तो क्योंकि कर्मों के द्वारा जो है इसको यहां पर दुनिया को भयभीत कर रखा, विश्वास के द्वारा। और मैंने जैसे अभी फ्राइडे को बताया था कि आत्मा जीवन की व्यवस्था जो आत्मिक है उसके द्वारा हम बचाए जाते हैं, और इसलिए परमेश्वर हमें पहले उठाएगा, एंड वी विल नॉट फेस दैट ट्रिबुलेशन पीरियड। ऑल दोज हु डोंट बिलीव, दे टेकिंग क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन, they will go in tribulation, और सारे रिलीजन वाले सब ट्रिबुलेशन में जाएंगे, और वो इतना गंभीर होगा क्योंकि जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, आपस में लड़ेंगे, they will fight against each other, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, शांति हटा ली जाएगी। इतने भारी कलेश, ये कलेश यही है, बीमारियां, और उसके बाद खाने की दिक्कत, उसका गर्मी, जो आप गर्मी देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पानी पृथ्वी का सूख जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ग्रीनरी खत्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से हीट जो है अर्थ में ट्रैप हो रही है, इसकी वजह से गर्मी हो रही है, इसकी वजह से ग्लेशियर सूख रहे हैं, पानी जो आपको ग्लेशियर से मिलता है पूरे साल, बर्फ पिघलती रही, गॉड ने सच अ वंडरफुल सिस्टम कि वो विंटर में बर्फ जमती है और समर्स में वो मेल्ट होती है और हमें पानी प्रोवाइड करती है। ये सब जो है सारी चीजें मिलकर आपको दुख और कलेश, हर जगह से पीड़ा होगी आपको, हर जगह से। सो प्लीज मेरी ये विनती है कि जाग जाओ, डेज आर वेरी वेरी नियर। तो रैप्चर के विषय में ये मैंने आपको टाइमलाइन बना दी। तो टाइमलाइन कहां से शुरू होती है? हमें टाइमलाइन होती है साइंस से। सबसे पहले यीशु मसीह, जब इन बातों का होना देखो, नाउ इट इज, अभी हमने देखा पिछले 2-4-5 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे, जब हमें भूकंप की सीरीज मिली थी, जगह जगह भूकंप आ रहे थे। देखिए इसको समझना होगा, एक होता है इक्का दुक्का और एक होता है सीरीज में होना। लड़ाइयों की हर जगह आज की डेट में हर कंट्री के अंदर आप लड़ाई देखेंगे, किसी ना किसी इश्यू में लड़ाई हो रही, जाति जाति पे और देश देश में चढ़ाई करेगा। इट इज गोइंग ऑन नाउ, तो दैट मीन्स टाइमलाइन इज फॉर द रैप्चर इज वेरी नियर। जो कैलकुलेशन है, जिस हिसाब से परमेश्वर ने कहा था अंदाज लगा लेना जब इन बातों का होना कि मैं द्वार पर हूं, it is between these 7 years, from 23 to 2030, 7 years। उसके बाद 30 to 40 के बीच में जो है वो कलेश पीरियड होगा, 7 साल का कलेश पीरियड होगा, और बहुत जल्दी जो है, जैसे जो साइंटिस्ट ने लगाया 2040 तक जो है दुनिया में जो है पानी और ये सारी चीजें, मतलब वो साइन दे रहे हैं कि काफी हद तक चीजें जो खराब हो जाएंगी, और फिर न्याय होगा, जो बचे लोग होंगे उनका न्याय होगा, और उसके बाद जो है पृथ्वी अंधियारी हो जाएगी, एंड दीज पीपल विल गो फॉर द पनिशमेंट। और उसके फाइनली उसके बाद लास्ट इवेंट जानते हैं क्या होगा? मिलेनियम।
जानते मिलेनियम क्या है? आप लोगों को चर्च को तो पता ही नहीं बहुत सी चीजें। मिलेनियम इज व्हेन वी लिव विद गॉड फॉर 1000 years। 1000 वर्ष तक प्रभु परमेश्वर हमारे साथ राज्य करेगा, और वहां पे लिखा ना वहां कोई दुख होगा, ना कलेश होगी, ना कोई बीमारी होगी। What is next? Nobody knows. God has only revealed this much. With this timeline, तो हमें रैप्चर को समझना जरूरी। रैप्चर जो है एक ऐसी चीज है, ये सब विश्वास, ये सबके साथ नहीं होगी। And a handful of people will be lifted up. वो लोग जो जागृत हैं, वो लोग जो जगे हुए हैं, वो लोग जो सोए नहीं हैं, जो इस संसार के आगोश में, इस दुनिया की चमक धमक में खोए हुए। They are, we all are having everything over here, but our conscious is there. जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, स्त्री बर्तन धो रही है, लेकिन उसका मन कहाँ लगा हुआ है? कि बच्चा, अगर छोटा बच्चा कमरे में है तो उसका मन वहीं लगेगा, वो उसका कान वहीं लगेगी। बच्चा अगर जैसे ही रोएगा तो उसका मतलब वो जाग गया, उसे दूध पिलाना है। बर्तन भी धो रही है तो वो वहाँ उसका मन है। सेम वे whatever we are doing in this world, but our conscious is there. हमारा ज़हन वहीं पे, अब प्रभु आ जाएगा, हो सकता आज ही रात आ जाए। तो हम इसको कहते हैं जागना, इसको कहते हैं जागृत रहना, इसको कहते हैं अपने अंदर इस बात को जीवित रखना और इसके प्रति अपने ज़हन को लगा के रखना। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं, अगर आप इससे चूक गए तो बहुत ही दर्दनाक दिन देखने पड़ेंगे, जो कि जिसकी तुलना बाइबल ने कह दी है कि ऐसे दिन अब तक पृथ्वी में कभी नहीं आए। क्या कुछ हो सकता है उसकी तुलना आप लोग करिए, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। उसका अंदाज लगाना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज का अंदाज कब लगाते हैं? जो हमने चीजें देखी हैं उसी से तो अंदाज लगाते हैं कि लोगों को काट दिया गया, लोगों को मार दिया गया। बहुत हमने सताव देखे, बाइबल के अंदर हम सताव देखेंगे, आरे से बीच में से फाड़ दिया गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारा जो सताव है ये मल्टीपल लोगों के साथ होगा। अभी तो हमने देखा कि कुछ लोगों के साथ हुआ था, ये सताव बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट्स में था, जगह जगह कहीं कहीं होता था, किन्हीं लोगों के साथ, बट इट विल बी विद ऑल द पीपल। मल्टीट्यूड के साथ होगा, भीड़ के साथ होगा। ये आप लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है, इसलिए मैं इस वचन के द्वारा आपको एहसास कराना चाहता हूं। तो दिस इज द टाइमलाइन। यहाँ रैप्चर के बाद भारी कलेश, याद रखिएगा 7 वर्ष का पीरियड है। इस 7 वर्ष के पीरियड में बहुत सी चीजें होंगी, जो लड़ाई होगी। उसके बाद जो है परमेश्वर के भवन में इजराइल में नया मंदिर बनने वाला, 3rd टेम्पल। आप लोगों को नहीं पता होगा, बिकॉज वो टेम्पल जो टूट गया वहां पे इश्यू चल रहा है। दे विल बी हैविंग अ 3rd टेम्पल इज ऑलमोस्ट रेडी, एंड द सैक्रिफाइस विल बी स्टार्टिंग इन द न्यू टेम्पल। बहुत जल्दी शुरू होने वाला, और जैसे ही वो टेम्पल बन जाएगा, वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड में पाप का पुरुष वहां आके खड़ा होगा, क्योंकि इजराइल के अगेंस्ट में सारी कंट्रियां हो जाएंगी, और वो जो है वो पीस ट्रीटी लेकर आएगा, एंड ही विल चुपके से, बेईमानी से वो इजराइल के अंदर घुसेगा। ऑल दीज थिंग्स, जिससे मैं नहीं चाहता कि आप इतनी डिटेल में जाएं, और मैं उसको समझाना भी नहीं चाहता। ये सिर्फ स्कॉलर्स के लिए है, और जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है वो इस पर नजर रखें। लेकिन मैं, इजराइल इज द टाइम क्लॉक फॉर द होल वर्ल्ड। कीप आई ऑन इजराइल, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि जो कुछ भी कहा गया है वो इजराइल से रिलेटेड होकर कहा गया है। बाइबल हैज ऑलरेडी डिक्लेयर कि इजराइल विल बी एक नया नेशन बनेगा। 1948 जो इजराइल एक नया नेशन बना, जिसके अंदर सब पत्थर थे, लेकिन वहां पे वो आज की डेट में इजराइल जो है सबसे आगे है। So everything is already said and it is being fulfilled. तो बाइबल की कोई बात, पहली बात तो छोटी नहीं है, इसे अपने दिमाग में बैठाइए, तब आप अलर्ट हो सकते हैं। ये बातें हो चुकी हैं और आने वाले समय में कुछ बातें होंगी। नहीं तो इस दुनिया की चमक दमक से निकलना आसान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, बहुत मुश्किल है, जब तक आप अपने कॉन्शियस को यहां से हटा के परमेश्वर की ओर नहीं लगाएंगे। So let's talk about rapture, जो कि बहुत ही ग्लोरियस डे होगा क्रिश्चियन हिस्ट्री के अंदर, और हम मसीहों के लिए ग्लोरियस डे है रैप्चर, जिसकी हम शुरुआत करेंगे। और हम सबसे पहले मत्ती की इंजील जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, उसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। नाउ वील मूव टू पहला थेसलोनियंस, उसका 14 अध्याय, 4th chapter, verse 13 to 18।
हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। एक मिनट, क्या करो? ये जो बाहर क्या चल रहा है, अरे प्रार्थना करो वहां पे, ये कौन है? बाइबल क्या कह रही है? क्या है ये? अज्ञानी, शोक में डूबे हुए। अरे वहां पे ये हो गया, हमारे भाइयों को मार दिया, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। और ये काम कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है बताइए? अज्ञानी लोग। सावधान रहिएगा मेरी बात है, थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी। ये होना है और इनके लिए आपको शोक नहीं करना है। शोक किस आपका परमेश्वर कहता है, क्या आप शोक करना है तो अपने लिए करो, उस दिन के लिए करो, जागृत करो, सोते ना रहना इन लोगों के साथ, सावधान रहना। आगे बढ़िए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ओके, हम ये दिस इज कॉल्ड रैप्चर ना। रैप्चर में जो फर्स्ट इंसिडेंस होगा, दोज हु डाइड इन क्राइस्ट। अच्छा, मसीह में तो सब मरते हैं, कौन सा क्रिश्चियन नहीं है? और जो पास्टर जो है उसका बरियल ऐसे ही देता है, सारी वर्सेस पढ़ता है, हमें करना पड़ता है, लेकिन वी कांट से कि ये स्वर्ग में होगा। तो मसीह में वो जो इस आशा के साथ जिन्होंने उस पिछले समय पर आशा लगाई रखी कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, और उस आशा की बाट जोते जोते मर गए क्योंकि प्रभु का दिन नहीं आया, क्योंकि वो प्रभु का दिन उस वक्त अपॉइंटेड नहीं था, बट वो बाट जो रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे। ये उनके विषय में लिखा है कि वो जो मसीह में हमसे पहले सो गए, तुम उनसे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि उन्होंने बाट जोई, उन्होंने बहुत दुख सहा, लेकिन परमेश्वर का वो दिन का इंतजार करते रहे, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं रहे क्योंकि समय नहीं था, एंड दे डाइड। इसलिए परमेश्वर उनकी उस प्रेम को, उनके उस इंतजार को जानता है, और तो वही कहता है कि पहले मुर्दे जो मसीह में उस वक्त सोए थे, इस दशा में सोए थे, सब मुर्दे नहीं, याद रखिएगा, सब मुर्दे नहीं उठेंगे, वो सब उठेंगे। और हम जो जीवित होंगे उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज दे विल राइज अप फर्स्ट एंड वी विल फॉलो देम। तो लिखा, फिर हम जो जीवित हैं वो हवा में उठाए जाएंगे। तो गॉड जो है वो जस्टिफाई करता चीजों को, क्योंकि वो हमसे पहले बाट जो रहे थे, उन्होंने हमसे पहले पढ़े, तो उनको वो पहले उठा रहा है, एंड वी विल फॉलो देम। हालांकि ये सब साथ ही होगा, लेकिन वही है ना कि आगे वाली कुर्सी पे कौन बैठेगा और उसके पीछे, दोनों पास ही हैं, लेकिन आगे वाली कुर्सी की वैल्यू अलग होती है। चीफ गेस्ट को बैठाया जाता है आगे, उसी के पीछे जो है बाकी लोग बैठते हैं, बट वी ऑल आर इन वन रूम, देयर आर सम आर बैक बेंचर्स, सब आर इन फ्रंट। यहां ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप किसी समारोह में जाएंगे, किसी प्रोग्राम में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, तो पहली आगे की चेयर जो है वो चीफ गेस्ट के लिए, बड़े लोगों के लिए होती है, और उसके बाद से धीरे धीरे धीरे। तो सेम, दिस इज ऑनरिंग, दिस इज कॉल्ड ऑनरिंग। दो दे आर इन द सेम हॉल, they are in the same room, but it is honoring. So they will be lifted first and we will follow them. उसके बाद हम जो है उनको पीछा करेंगे और हम सब एक साथ, the honoring, because they have sacrificed their life, they waited, उन्होंने बहुत दुख सहे उन्होंने, और लेकिन इंतजार नहीं छोड़ा। तो अजीजों, तो ये वो दौर है जो थेसलोनियन की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत से लेकर जो है, ये इसका एक छोटा। नाउ लेट अस गो मोर डीपर इनटू दिस। आइए हम रैप्चर में थोड़ा और गहराई से अंदर घुसे, इसको और गहराई से देखें। हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों का 15वां अध्याय।
और उसकी 50 आइज से। ये थोड़ा एलॉबरेट, थोड़ा डीप पर उसमें लेके जाता है। इसको कहते हैं कि हम इसको ज्यादा खोल कर बताया गया है, जिसको कि पौलुस ने जो है बताया है कुरिन्थियों की कलीसिया को। 50 में से पढ़िए 50 to 58। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ, ना पॉल जो है थोड़ा इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि क्या ऐसे उठा लिए जाएंगे, इसी देह में उठा लिए जाएंगे। नाउ पॉल इज स्पेसिफाइंग समथिंग डीपर एंड ही इज टेकिंग अस डीपर इनटू दिस। पढ़िए, मास और लहू में दैट मींस वी विल नॉट एबल टू गो इन दिस फ्लैश। ये वाला फ्लैश वहां नहीं जाएगा। पहली चीज यहां से वो शुरुआत कर रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था, कोई इस बात से अनजान न रहे, प्रभु का दिन जो है चोर की नाई आएगा, है ना। तो ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। और फिर यीशु मसीह ने अभी हमने पढ़ा था क्या कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है। कोई ये नहीं कह सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं था। यू नो बट यू डोंट हैव विजडम। मैंने पहले कहा, नोइंग यू नो मैनी थिंग्स। विजडम आपको उन बातों को कराती है, उसके लिए तैयार कराती है, उसके लिए प्रिपेयर कराती है। विजडम आ जाती है तो हम चीजों को समझ जाते हैं और उसके अनुसार करते हैं ताकि हमें उसका रिजल्ट मिले। पढ़िए, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। जो मरने वाले हैं वो अनंत जीवन कभी नहीं प्राप्त करेंगे, नाशवान अविनाश को कभी नहीं पहनेगा। हाँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। Now it is the secret that Paul is revealing, very very secret, जो उस मोमेंट में हम उसको देख सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम चीजों को देखते हैं आत्मिक आंखों से, तो ये पॉल उसको दिखाया गया था जो उसने लिखा। and now we have to see this with our spiritual eyes. Yes, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही लिखा with the twinkling of eyes, ऐसे आंख बंद करके जब खोलते हैं, it is called twinkling of eyes, पलक झपकते ही, with the fraction of time will change, हम बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? पढ़िए, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले। So किस में बदलेंगे? We will be given a glorious body, a body which will never die. Remember this, and Paulus is sharing a secret that we will be given a glorious, permanent, eternal body. So eternal life के लिए we need an eternal body that God is giving with the twinkling of eyes. इस moment में होगा क्योंकि हम वहां जा रहे हैं, तो चेंज होगा और हमको एक ऐसी देह दी जाएगी जो कभी नहीं मरेगी, जिसके अंदर ना तो रोग होगा, ना बीमारी होगी, ना दुख, बिकॉज वी आर गोइंग इन प्लेस जिसकी वजह से भी यीशु मसीह ने पहले से यूहन्ना के में कहा है, देखो मैं जाता हूं और जाके तुम्हारे लिए क्या करता हूं, जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहूंगा तुम भी मेरे साथ रहो। एंड और देखो फिर वो तुम्हें लेने आ रहा है फॉर दैट प्लेस, ही हैज प्रिपेयर्ड इट। फिर क्या कहता है, इन माय फादर्स हाउस देयर आर मेनी मैंशंस, मींस वहां मेरे पिता के यहां बहुत से रहने के स्थान हैं। नाउ दिस इज अनदर सीक्रेट। सो गॉड, आई डोंट नो कि वहां पर क्या होगा, बट God is, Jesus is giving an idea. There are many dwelling places. स्वर्ग में there are many dwelling places, and in one of the place God will put us. क्योंकि बहुत कुछ है जो अभी तक हमें रिवील नहीं करा गया है। I just giving you an example. Maybe there is another, एक और प्लैनेट हो सकता है जहां पे लाइफ चल रही है। ऐसे बहुत से प्लैनेट हो सकते हैं जहां पे लाइफ चल रही है। दैट इज व्हाई ही इज सेइंग देयर आर, मेरे जो आइडिया, देयर इज मेनी ड्वेलिंग प्लेसेस एज वी आर राइजिंग अप, मे बी इन सम अदर प्लैनेट। अभी हमने तो सिर्फ 9-10 प्लैनेट के एक अभी और प्लैनेट पता चला है, तो प्लैनेट तो बहुत है, वी डोंट नो कि लाइफ कहां कहां है। दिस इज सीक्रेट। परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा है जिसकी हम सोच भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने जो देखा कि एक ऐसी हजारों गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में क्या क्या है, अभी हम जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, इतना बड़ा है। सो दैट इज व्हाई
मैं जो समझता हूं, इसलिए देयर आर मेनी ड्वेलिंग प्लेसेस। हमें नहीं मालूम कि भूमंडल में कहां कहां क्या क्या चीजें हो रही हैं। वी आर नॉट अवेयर। हमें तो सिर्फ कुएं के मेंढक की तरह, वी नो ओनली दिस वर्ल्ड। जब साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर करा तो उन्हें पता चला मून भी है, उन्होंने पता अलग अलग प्लैनेट्स में 12-12, 13-13 चांद भी हैं। पता था आपको? पता था कि पृथ्वी की तरह और भी प्लैनेट्स हैं? बाद में पता चला जब लोगों ने ढूंढा। सो अभी तक वो इतना ही ढूंढ पाए, इतना ही पता चला। सो वी कैन एक आइडिया लगा सकते हैं, देयर आर मेनी प्लैनेट्स लाइक जहां पे लाइफ हो। हमने कभी देखा एलियंस आ रहे हैं, एलियंस के बारे में आप लोगों ने सुना है? एलियंस आते हैं, यूएफओ ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जो एलियंस वहां से दूसरे ग्रह से लोग आते हैं यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं मुझे पता नहीं, अलग अलग उनको दिखाया जाता है, लेकिन उन लोगों को देखा गया, क्योंकि अगर देखा ना जाता तो ये बातें नहीं होती, बिकॉज पीपल हैव सीन दोज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। सो ये सारी बातें इस बात को संकेत कर रही हैं देयर इज फर्दर लाइफ। तभी तो यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के यहां बहुत से रहने के स्थान हैं, लेकिन तुम्हें मैं एक में रखूंगा। तो बात मेरी, फिर वो कहता है मेरी और भी भेड़शालाएं। ही इज गिविंग हिंट, एक भेड़शाला नहीं है, मेरी और भी भेड़शाला है। सो देयर आर मेनी हिंट्स, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। वी विल फोकस ऑन आवरसेल्फ, बिकॉज कोई ऐसी चीज है बाइबल कहती है जो तुम्हें बताई ना जाए, सब दिखाया जाएगा, बट इन एप्रोप्रिएट टाइम, इन एप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन लोगों ने बढ़कर जो है, जिज्ञासा ने उन्हें, साइंटिस्ट को जो है बढ़ाया, उन्होंने बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करी और आज भी कर रहे हैं, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बट डजंट मैटर, दे हैव टू फोकस। वो यही तो गलती कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता भी लग जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको फोकस करना है ऑन द इटर्नल लाइफ, अनंत के जीवन पे फोकस करना, ना कि इस ज्ञान के ऊपर जो कि आपका कुछ नहीं। अगर आपने 10 प्लैनेट और पता कर लिया तो क्या हो गया उससे? कोई फर्क नहीं, बेवकूफी है, इट्स अ मैडनेस। इट विल बी रिवील्ड इन द कमिंग डेज। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें बहुत से भेद बताए जाएंगे। सो आगे बढ़ेंगे। ये मरणहार देह अमरता को पहन लेगी, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? बस। Now after that there will be no death, because you will enter into the eternal realm. अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना सुनने में? तो अपने आप से पूछो कि क्या तुम इस योग्य हो कि वहां जाओगे? थोड़ा ही सा समय रह गया, लेकिन आपके सांसारिक अट्रैक्शन कम नहीं हो रहे, आपकी चाहतें अभी भी बुलंदियों पर हैं। और मैं जानता हूं कि बहुतों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, वो इस कान से सुन के इस कान से निकाल देगा। आई नो दैट, एंड गॉड ऑल्सो नोज दैट। कुछ पे थोड़ा बहुत असर पड़ रहा होगा, लेकिन बाइबल बताती है ऐसे लोग जो हैं संसार की चिंताओं में फंस के सब भूल जाएंगे, यहाँ से जाएंगे घर की ये वो, फिर दुनिया में खो जाएंगे। एंड आई डोंट नो व्हेन गॉड विल आस्क मी टू प्रीच अगेन, बट यस, मैं इस बात को कई बार प्रीच कर चुका हूँ इस कलीसिया के अंदर। आई हैव फुलफिल माई ड्यूटी, मैंने बता दिया आपको। अब आप कितना जागृत रहते हो ये आपके ऊपर है। यदि आप अभी भी संसार की उलझनों में फंसते रहो, बाइबल बताती है, देखिए जब हम कोई गलती करते हैं और उसको सही समय पे नहीं सुधारते तो हमें क्या फिर मिलता है? उसका परिणाम भोगना पड़ता है। देखा फिर उसके बाद क्या है? दांतों का पीसना, सिवाय उस दर्द को झेलने के देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। ये बात याद रखिएगा मेरी, उसके बाद मौका नहीं रहेगा। यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन। यहां पर भौतिक रीति से ड्यूरिंग दैट ट्रिबुलेशन टाइम,
और उसके बाद उस अथाह कुंड में जहाँ पर वो शैतान डाला जाएगा और उसके साथ तमाम वो लोग जिन्होंने परमेश्वर को त्यागा है, वो सब उसमें डाले जाएंगे 1000 वर्ष तक। Because these people will rule with Jesus Christ for 1000 years. They will be taking punishment because nobody will die. फिर उसके बाद क्या होगा? We'll know, we come to know over there. क्या परमेश्वर का प्लान है वो हमें तब तक, अभी तक के लिए इतना ही प्लान है परमेश्वर। So my dear friends, मैं ये बताना चाहता हूँ, Are you ready? क्या आप तैयार हैं? क्या आपके चित्त में ये रैप्चर वाली बात है? क्या आप इस पे कितना विश्वास करते हैं? आपकी कॉन्शियस में ये कितना है, कितना एहसास है, कितनी खुशी होती है? मैं इस बात, अगर ये बात आप जान लेंगे, ये बात अगर आप पहचान लेंगे, आपकी सोचना, आपका जीवन, आपकी हर एक चीज बदल जाएगी। एवरीथिंग विल चेंज ऑटोमेटिकली इफ यू, अगर आपने इस बात को समझा। सुना तो बहुत है, सुना तो बहुत होगा, समझा कितना? जब हम समझते हैं तभी हम डिसीजंस लेते हैं, तभी हम अपने जीवन में चेंज लेकर आते हैं। सुनता तो हम बहुत कुछ रहते हैं। तो अजीजों, वो समय बहुत नजदीक है। तो जो जागृत अवस्था में रहेगा, और जो किसमें, संसार, नूह के टाइम से इसलिए उसकी तुलना करी गई है कि नूह के टाइम भी लोग क्या थे? खाते पीते, मस्त, शादी ब्याह में, इन सब चीजों में उलझे हुए थे। आज अगर आपकी यही चीज है तो आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, बिकॉज इट इज नॉट इन योर माइंड। व्हेन इट इज इन आवर माइंड तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ये बेवकूफी है। जैसे भागने का टाइम आ जाए, क्या हुआ था? लूत की पत्नी किस चीज का पीछे देख रही थी? जो कि मर गई, जो अपने, फिर उसके बाद बोला जो अपने प्राणों को बचा। आज भी हम अपने जीवन को इन संपदाओं में देख रहे हैं। वी आर एक्चुअली लुकिंग आवर लाइफ इनटू दिस, बट लाइफ इज नॉट देयर। नूह की पत्नी को चिंता थी, मेरा घर, मेरा सामान, मेरा सब वहीं रह गया। That is called worldly attractions. You don't believe when you come into this consciousness. आपके पास बहुत कुछ होगा लेकिन आपको किसी चीज की परवाह नहीं होगी, because you know I am going to leave all these things. तो वो अटैचमेंट नहीं होता भौतिक चीजों से। आप उनका भोग करते हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अटैचमेंट, दीवाना, पागलपन नहीं होता है। बिकॉज यू नो, बाइबल कहती है हम यहां क्या है? परदेसी। एक परदेसी कैसे रहता है? टेम्पररी लाइफ जीता है, टेम्पररी चीजें रखता है, परमानेंट कुछ नहीं करता है यहां पे, बिकॉज ही नो दैट ही हैव टू लीव। एंड वी बीइंग अ क्रिश्चियन एंड विद दिस वंडरफुल, परमेश्वर का जो इतना बड़ा तोहफा है उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करा है, उनके लिए वो कहता है टाइम इज नियर एंड आई एम कमिंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस? इसलिए आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, भूल जाइए दुनिया, जो हो रहा है चलते रहने दीजिए, बट डोंट इंडल्ज योरसेल्फ मोर इनटू दिस। मेरी बात मानिए, परमेश्वर आपके खाने का इंतजाम करेगा, नौकरी चुपचाप करते रहिए, परेशानी कुछ करके, क्योंकि वी हैव टू, हमें समय काटना है, हमें 5, 6, 7 साल काटने हैं, 10 साल काटने हैं। मैं यहां तक इसलिए कह रहा हूं कि अब जो टाइम लाइन है उसमें तो यही है। उन लोगों ने उस वक्त इस बात को नहीं समझा था, उनके पास रेवलेशन बाद में आया, एंड तब इस बात को पतरस ने लिखा कि ये बात जान लो कि प्रभु के यहां एक दिन, वो समझ गया 1000 वर्ष के बराबर है। जब ये बात होगी तो वो शांत हो। आई एम नॉट एबल टू सी दैट डे। दोज हु आर अब जो कॉन्शियस होते हैं वो क्या करते रहते हैं बताइए? जब आप के दिमाग में ये होता है बच्चे की शादी करनी है, एग्जाम भी लीजिए, तो क्या करते हैं? आप धन जोड़ना शुरू करते हैं, नहीं गहने जमा करने, दहेज में ये देना, ये दिमाग रहता है ना वहां पे।
सेम वे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग ऑफ गॉड, तो क्या करेंगे? किस में लगेंगे? तब आप वीडियो देखेंगे, क्या टाइमलाइन चल रही है, क्या रिसर्चर्स बोल रहे हैं, इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, कब प्रभु यीशु मसीह, आपको पूरा दिमाग वहीं रहेगा। तो जहां तेरा मन होता है ना, याद रखो, जो आपके जहन में चीजें चल रही है, आप उसी के अनुसार एक्शन करते रहते हो। सो whatever in your mind you are busy in that। तो मेरे दिमाग में हर वक्त ये, मेरा आप आएंगे तो मैं हर वक्त ये, अभी जो मैंने लेटेस्ट वीडियो देखा तो मैं टाइमलाइन में जो कितना प्यारा अच्छे तरीके से उसने कैलकुलेशन लेके समझाया, एंड मैं किस तरीके से क्या क्या चीजें कितनी टाइमलाइन में हुई, और नाउ वी आर इन द लास्ट 7 years। ये अंदाज है, बिकॉज नोबडी नोज। अच्छा, परमेश्वर ने कहा वो साल नहीं बोला, क्या बोला? वो घड़ी, घड़ी का मतलब दैट एग्जैक्ट टाइम। दो चीजों की मनाही है, एंड डे। डे और समय, उस घड़ी, समय भी नहीं, घड़ी मतलब एग्जैक्ट टाइम, वो नहीं पता चलेगा। बट यू कैन से दैट इट कैन बी इन 2000। आप यहां तक पहुंच सकते हैं कि इट इज इन 2013 और या 2030 में आ रहा है या 27, आप वो ईयर पता कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा कैलकुलेट करेंगे। यू कैन इवन टेक आउट दैट मंथ ऑल्सो, ए वीक ऑल्सो, बट यू कैन नॉट टेक आउट डे। वो बाइंड कर दिया गया, पहले इसे लिखा गया है कि उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता। और यीशु मसीह क्या इशारा दे रहा है? बट यू नो दैट पल और घड़ी में क्या फर्क होता है? पल थोड़ा सा एलोबरेट होता है, मतलब एक टाइमलाइन बड़ी होती है। यू कैन अंदाज लगा सकते हैं इन 5 वर्षों में प्रभु आ सकता है कभी भी। तो हमारे पास एक बड़ी टाइमलाइन है, एंड दैट बड़ी टाइमलाइन क्या है? 2023 से 2030 के बीच में प्रभु कभी भी आ सकता है। आप जानते नहीं, इतने लोग मैड हुए, लोगों ने अपने आप को मतलब एक जगह कमरे में बंद कर लिया कि आज प्रभु आ रहा है। तो वो भी एक गलत चीज है। When God is giving a specifically, nobody knows that time. But हाँ, परमेश्वर ये कहता है प्रिपेयर होना, ये नहीं है कि आप अपने आप दुनियादारी छोड़ के कमरे में बंद हो जाए। No, that is wrong, absolutely wrong. कभी मत करिएगा। But keep things in your conscious. अपने जहन के अंदर इन बातों को जिंदा रखिए, मरने मत दीजिए। ऐसे लोग जो इन बातों को जिंदा रखते हैं, परमेश्वर अपने समय तक, जब तक वो नहीं आता, वो उनको जिंदा रखेगा। बाइबल हैज गिवन अस सो मेनी प्रॉमिसेस कि मैं तुम्हें किसी चीज की, लेकिन हमारी अभिलाषाएं, हमें, अगर हम परदेश में, अगर आप परदेश में जाते हैं तो आपको क्या चीज की जरूरत होती है? अब इसको जरा देख ले, मैं इसको समझा। एक घर, कपड़े और खाना। If you are getting this, is that not enough? Is that not enough? अब इससे बढ़कर क्या है? नहीं साहब, हमें तो ब्रांडेड पहनना है। नहीं साहब, हमें तो महल बनवाना है। नहीं साहब, हमें तो बढ़िया खाना है। This is all out of necessity। अगर आप इन चीजों के पीछे आपका दिमाग पागल है, come back. God will provide you what is necessary. यदि आप संपत्ति जमा करने में, इन चीजों के पीछे में भागेंगे, अपना मन लगाएंगे, तो निश्चित जान लीजिए कि आप उस बात को कभी नहीं समझ सकते, वो कभी आपके जहन में नहीं चढ़ सकती, क्योंकि ये बातें इसलिए रखी गई हैं ताकि आप इनमें उलझे रहें। And finally, I'll share the secret. If it is not alive in your consciousness, it is not yours. यदि ये आपके जहन में जिंदा नहीं है, तो ये आपकी कभी नहीं हो सकती। इसलिए यदि हमारा विश्वास है, तो हम अपने प्रभु के आने को अपने जहन में जिंदा रखें और उसकी बाट डेली बेसिस पे जो है, टुडे गॉड कैन कम, आज रात आ जाए। तो इसका मतलब नहीं है आज रात खाना वाना खाने के नहीं खाएंगे, सब बैठे रहेंगे। नो, इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग, इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। इट्स ये जो है कॉन्शियसनेस में अलाइव होना चाहिए, आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए। यस, प्रभु कभी भी आ सकता है। तो इससे क्या होगा?
इससे ये होगा कि आप किसी भी फालतू की चीजों में अपने आप को नहीं उलझाएंगे, बल्कि आप अपने आप को सब चीजों से अलग करेंगे। अब आप देखिए आपके जीवन में उलझाने वाली चीजें क्या है। देयर आर सिंस, कहते हैं उलझाने वाले पाप। देखिए पाप की परिभाषा कभी भी गंदी नहीं रही है। पाप की परिभाषा मीन्स सेपरेशन फ्रॉम गॉड। पाप को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, शैतान हैज कंफ्यूज्ड यू पाप को लेकर कि आपके पास ये गंदी चीज है, ये नहीं करना, ये पाप है। पाप, एक्चुअल पाप इज सेपरेटिंग फ्रॉम गॉड, गेटिंग अवे फ्रॉम गॉड, डोंट नोइंग गॉड, उसको हमें नॉट नोइंग गॉड, नॉट नोइंग गॉड। मुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। इफ यू डोंट, ठीक है, गॉड इज देयर, यस, देयर इज अ कैजुअल वे, गॉड इज देयर, ठीक है, मैं कभी कभी चल जाता हूं, देयर मैनी आपके बहुत से थॉट्स हैं। व्हाट डज इट मीन? दैट इज यू आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। व्हेन वी आर क्लोज टू समवन, क्या होता है? वी नो हिम फॉर वेरी मच, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे साहब मैं तो उसे अंदर बाहर से जानता हूं, हम तो दोनों साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, isn't it? So when you have a close relationship with God, you know everything about God. जब आपके रिलेशन फीके होते हैं, दूर के होते हैं, कभी कभी होते हैं, कैजुअल होते हैं, you don't know people, you know only the outer thing. He is nice, he is okay. शायद आपके साथ भी यही है। आई नो हम कैसे आप अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं। सोचिएगा आज, टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, कि आप जबकि परमेश्वर का वचन कहता है मुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जानो, हाउ मच यू नो गॉड। तो आप कहेंगे साहब मैं कैसे जानूं? कैसे जानते हैं हम किसी दूसरे को कैसे जानते हैं? हम ट्रेन में बैठते हैं, लोग हमारे सामने बैठे रहते हैं, बट वी डोंट नो बिकॉज वी डोंट टॉक टू देम। The moment we start talking to them, हम शेयर करना है, अरे साहब मैं तो यहां से हूं, मैं राजस्थान की हूं, मैं साहब लखनऊ की हूं, और आप बातें करने, अच्छा मेरे घर में इतने लोग हैं। The moment you start sharing, you start revealing, and that is with the relationship with God. When you have a relationship with God, God will reveal Himself to you, and that is the secret. This is natural. How does Paul know about rapture? कहते ना रेवलेशन हुआ। कैसे रेवलेशन हो गया? Because God talks. He talks in your heart. He reveals Himself. अगर ऐसा ना होता तो हम कैसे पता करें? तो आपके पास पता है क्या है? आपको सही शिक्षा नहीं दी गई है। आपको परमेश्वर एक रिलीजन बना दे। रिलीजन जो है इट्स मोस्ट डेंजरस थिंग। फकीर फरीसियों ने रिलीजन को महत्व दिया और परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया। रिलीजन हमेशा जो है वो रिचुअल्स को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। दे नेवर टॉक अबाउट गॉड। सो दैट इज व्हाई क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। नेवर, परमेश्वर ने कभी भी कोई रिलीजन यीशु मसीह ने कहने कि मेरे पीछे जाके उसने कहा फॉलो मी। तो वेयर इज क्रिश्चियनिटी? व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? बट हम कैसे देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी को रिलीजन बनाया गया, उसके अंदर कस्टम्स और ट्रेडिशंस और रिचुअल्स जो है वो डाल दिए गए ताकि लोग उसमें उलझे। एंड डेविल जो कि उससे भी बड़ा जो चालाक है, उसने कहा कि चलो और उलझाओ, ऐसे ढेर सारे रिलीजन खड़ा कर दो ताकि लोग सब कंफ्यूज रहे। All religion are confusing people. क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं बताते, वो क्रियाएं बताती हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। तो आदमी कर रहे हैं, बकरे काट रहे हैं ईद पे, क्रिसमस पे केक बनाया जा रहा है। It's nothing to do with salvation. जितना ज्यादा हम केक बनाने में खुश होते हैं, उससे ज्यादा तो हम शायद प्रेज एंड वर्शिप में भी खुश नहीं होते। केक बना रहे बैठे हैं सुबह से शाम तक। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां आप मजबूरी में करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डू बिकॉज यार ये कल्चर बन गया, इसको करना है, एक अलग चीज है। मजबूरी में बनाना और एक चाम के साथ
उसमें दीवानगी के साथ बनाना, उसके लिए एक्साइटेड होना, दैट्स अ डिफरेंट इशू. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, समटाइम्स वी डू थिंग्स कैजुअली, अरे यार करना है बस. दैट इज द साइन ऑफ अ स्पिरिचुअल पीपल. दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी जिसमें वो रह रहे हैं, मजबूरी में, दुख के साथ, पीड़ाओं के साथ, ना करना चाहते हुए भी कर रहे हैं. बट देयर आर पीपल who are excited, पागल हैं, दीवाने हैं. नए कपड़े नहीं बने तो क्रिसमस नहीं बनेगा. ऐसा नहीं. ये उन लोगों के साथ है जो शारीरिक हैं, जिनको वे परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, वो ही अब इन बातों को में जीते हैं. दे लिव इन दिस. यीशु मसीह भी, उसको शादी में इनवाइट करा गया बिकॉज इट वॉज एन इन्विटेशन. लेकिन एक जगह कहता है कि परमेश्वर के पुत्र को तो सर रखने की भी जगह नहीं है. He also goes, बट मजबूरी में. हम कितने लोग शादियों और पार्टियों में मजबूरी में जाते हैं? आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन टू यू. और कितने लोग पागल हो जाते हैं? आज पार्टी है, आज शाम से तैयारी हो रही है, औरतें लिपा पोती शुरू कर देती हैं, मेकअप शुरू कर देती हैं. सोचिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप इसको जरा समझिए. ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है. How much you are curious about all these things? कितनी प्रिपरेशन आप करते हैं, कितनी दीवानगी, कितने पागलपन है आपको? क्या ऐसा पागलपन परमेश्वर के दिन के लिए नहीं? दैट मीन्स यू आर स्लीपिंग. याद रखिए, आप सो रहे हैं, आप जागृत अवस्था में नहीं है. डे विल कम जब आप परमेश्वर के लिए कॉन्शियस होंगे. ऑल दीज थिंग्स ये मजबूरी चीज हो जाएंगी. अभी क्या होता है, चर्च मजबूरी है, पार्टी इंपॉर्टेंट है. आप चर्च मजबूरी में आते हैं, पार्टी में आप एक्साइटेड होकर जाते हैं. एक दिन आएगा जब उल्टा हो जाएगा. चर्च आपके लिए एक्साइटमेंट हो जाएगा, पार्टियां आपके लिए फीकी पड़ जाएंगी. जाएंगे लेकिन मजबूरी में जाएंगे, रिलेशनशिप को निभाने के लिए जाएंगे. सोचिएगा, आज ये बात लेके जाइएगा. आप जब कलीसिया में आते तो किस मन से आते हो? मैं तो लोगों के चेहरे देखता हूं, इतने सड़े हुए चर्च में बने रहते हैं, वो कभी स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं करेंगे. जो परमेश्वर के भवन में सड़ा हुआ मुंह बना के बैठे, वो परमेश्वर, दैट मीन्स उसका कोई एक्साइटमेंट नहीं है. प्रेज़ एंड वर्शिप होती है, आप जो मुंह लटके रहते आधों के. कितना पहचानते हैं आप परमेश्वर को, कितना प्यार करते हैं, कितना आप उसके लिए बाट जोड़ रहे हैं. ऐसा लगता है कि आपको जबरदस्ती बुला दिया गया है. इट्स टाइम टू चेंज माय डियर फ्रेंड्स. मेरे दोस्तों, ये समय बदलने का है, अपने मनों को फिराने का समय है, उन तमाम बातों से मुंह मोड़ने का समय है. क्योंकि यदि नहीं मोड़ा तो परमेश्वर की वाणी है कि वो भारी कलेश 7 वर्ष का ऐसा आएगा जो कभी नहीं हुआ, वो आपको झेलना पड़ेगा. एंड इट इज वेरी नियर. इट इज वेरी नियर. इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, टेक अ डिसीजन, और उस दिन की बात को जोइए. आप जैसे आप अपने कॉन्शियस को वहां लगाएंगे, आपका मन सांसारिक बातों से, इन तमाम चमक धमक से हटता रहेगा. यस, देयर आर सर्टेन थिंग्स, बट एवरीथिंग यू डू, जो कुछ भी आप करते हैं, आपका कॉन्शियसनेस, आपका रिलेशन परमेश्वर से नहीं टूटना चाहिए. क्या लिखा हुआ है बाइबल, बड़ी अच्छी बात पौलुस ने कही, सब कुछ करो, डू एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. मैं इस बात को क्या समझा, मैंने इसको बहुत समझने की कोशिश करी. उसके बाद मेरी समझ में आया, नेवर, कोई भी दुनिया की चीज, कोई भी दुनिया की कितनी भी खूबसूरत चीज आपको परमेश्वर से अलग ना कर पाए. कोई भी दुनिया का एक्साइटमेंट आपको परमेश्वर में फीका. आप लोग, मैंने देखा है लोगों को,
इतनी जल्दी परमेश्वर को भूलने लगते हैं। द प्रायोरिटी शुड बी गॉड। आपके लिए चर्च जरूरत नहीं, बाकी चीजें आपके लिए जरूरी है। यह आपका रिलेशनशिप है। आप अपने रिलेशनशिप को खुद जांच सकते हैं, खुद जांच सकते हैं। जांचिए, झांकिए अपने अंदर को, देखिए कि आपकी क्या दशा है, आप किस जगह खड़े हुए। कंपेयर योरसेल्फ विद बाइबल। किसी से मत कंपेयर कर, बाइबल से कंपेयर करिए। जो प्रभु ने बातें बोली है उनसे कंपेयर करिए। क्या मैं खरा उतर रहा हूं? क्या मेरे कॉन्शियस में है परमेश्वर के प्रति प्रेम? क्या मैं उसके प्रति वफादार हूं? क्या मैं उसके प्रति विश्वास योग्य हूं? या सिर्फ मैं दिखावा कर रहा हूं, या सिर्फ मैं झूठी जिंदगी जी रहा हूं? कहते हैं ना, झूठी जिंदगी जी रहे। ऐसे भी है आपके जीवन में, यह भी चल रहा है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज आर डिफरेंट, आपके इंटरेस्ट आर डिफरेंट। चर्च में तो बस आप आके बैठ जाते हैं। दैट इज वाई गॉड इज नॉट टॉकिंग टू यू एंड ही इज नॉट रिवीलिंग एनीथिंग। आप अपने ही बुराइयों में, अपने ही प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे ऐसे ही। कहते हैं वो दिन, वो कलेश का दिन एकदम से तुम पर आ पड़ेगा। एकदम से तुम पर आ पड़ेगा। जाग जाओ। कुछ लोग तो इतनी अच्छी बातें होते हुए उनको झपकियां आ रही हैं, आंखें बंद हो रही हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर से बहुत दूर है। जो कलीसिया में बैठ के जितनी इतनी अच्छी बातें चल रही, अगर वो सोए तो उसकी क्या दशा हो सकती है मैं जानता हूं। लेकिन मैं चिता ही तो सकता हूं। जब मन नहीं लगता तो नींद आती है। एनीवे, टाइम विल टीच एवरीथिंग। समय सब सिखाता है, और जब समय निकल जाता है तो वो पीड़ाएं देता है। हर इंसान को झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक पासबान का काम है कि वो भेड़ों को चराए अपने परमेश्वर के वचन से। वो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, और यदि आप इन बातों को समझेंगे तो अपने जीवन को स्थिर करेंगे, और परमेश्वर के उस आनंद को, उस सुख को, उन तमाम बातों के जो उसने विश्वासियों के लिए, अपने सुनने वालों के लिए, अपने विश्वास करने वालों के लिए रख छोड़िए, सबको प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको स्थिर करे इस अंतिम युग में। गॉड ब्लेस यू।